नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हायरिंग प्रोसेस के उस कोड के बारे में जिसे सब क्रैक करना चाहते हैं। मतलब कैसे एक एप्लीकेशन को सीधा जॉब ऑफर में बदला जाए। चलिए पता लगाते हैं। Hello everyone, welcome to Connect and Build. Sit back, relax, and enjoy the video. Let's get started. तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 10 से 20 सेकंड, यकीन करना मुश्किल है पर सच यही है। बस इतना ही टाइम मिलता है एक रेज्यूमे को किसी रिक्रूटर का ध्यान खींचने के लिए, बस इतना ही। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बस इतना ही कम टाइम मिलता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये पहले स्क्रीनिंग राउंड की कड़वी सच्चाई है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसी सिस्टम को बीट करने का तरीका समझने वाले हैं। तो फिर आखिर क्यों ज्यादातर रेज्यूमेज इतनी जल्दी रिजेक्ट हो जाते हैं? देखिए, वजहें बहुत कॉमन हैं। सबसे पहले तो एक गंदा या पढ़ने में मुश्किल फॉर्मेट, फिर जॉब के हिसाब से सही कीवर्ड्स का ना होना, और एक बहुत बड़ी गलती, सिर्फ अपनी ड्यूटीज गिना देना, ये नहीं बताना कि हासिल क्या किया। और हाँ, स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां तो हैं ही। रिक्रूटर्स और जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं यानी एटीएस होते हैं, वो बस इन्हीं चीज़ों को स्कैन करके रेज्यूमे को बाहर कर देते हैं। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात को समझना होगा। एक गोल्डन रूल है कि रेज्यूमे का काम जॉब दिलाना नहीं होता। नहीं, उसका काम होता है इंटरव्यू तक पहुंचाना, बस। और ये एक लाइन पूरे हायरिंग प्रोसेस को दो अलग अलग मिशन में बांट देती है। तो चलिए मिशन नंबर 1 पर फोकस करते हैं। एक ऐसा बुलेट प्रूफ रिज्यूमे तैयार करना जो उस 10 सेकंड के स्कैन को न सिर्फ पास करे बल्कि उसमें सबसे अलग दिखे। देखिए, एक परफेक्ट रेज्यूमे का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमेशा क्लीन और सिंपल होना चाहिए। सबसे ऊपर हेडर, जिसमें सारी कॉन्टैक्ट इन्फो और लिंक्डइन प्रोफाइल हो। उसके ठीक नीचे 3-4 लाइन की एक दमदार प्रोफाइल समरी। फिर आता है स्किल सेक्शन, उसके बाद एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट्स, और आखिर में एजुकेशन और कोई सर्टिफिकेशन वगैरह। ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसे इंसान और सॉफ्टवेयर दोनों बहुत आसानी से समझ पाते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर। सिर्फ ये मत बताइए कि क्या किया, ये बताइए कि उसका असर क्या हुआ। फर्क देखिए, एक तरफ लिखा है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में साइट इंजीनियर का काम किया, ठीक है, पर इससे कुछ पता नहीं चल रहा। अब दूसरी तरफ देखिए, 40 यूनिट के एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन सुपरवाइज किया, जिससे प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हुआ और मटेरियल की वेस्टेज 8% कम हुई। देखा आपने, ये होता है इम्पैक्ट। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्शन वर्ब प्लस क्या किया प्लस नतीजा क्या निकला। और मजे की बात यह है कि ये फॉर्मूला हर रोल पर फिट बैठता है, चाहे एचआर हो या ऑपरेशंस। जैसे कि एक नया अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जिससे पेरोल की गलतियों में 25% की कमी आई, या फिर 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स की हायरिंग पाइपलाइन को मैनेज किया जिससे ऑफर टू ज्वाइन रेशियो 40% से बढ़कर 60% हो गया। हर जगह नंबर्स और क्लियर इम्पैक्ट साफ दिख रहा है। लेकिन फ्रेशर्स का क्या, जिनके पास फॉर्मल जॉब एक्सपीरियंस नहीं है? उनके लिए एक बहुत जरूरी बात है, प्रोजेक्ट्स ही उनका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स या कोई छोटा मोटा फ्रीलांस काम, ये सब वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। चलिए एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए प्रोजेक्ट था एक G+3 बिल्डिंग का प्लान बनाना। तो रेज्यूमे में क्या लिखा जा सकता है? ऑटोकैड का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चरल प्लान किया और एक बेसिक बिल ऑफ क्वांटिटीज मतलब BOQ तैयार किया। और इसका आउटकम क्या रहा? इससे स्ट्रक्चरल लोड और कॉस्ट एस्टिमेशन की प्रैक्टिकल समझ बेहतर हुई। ये अपने स्किल्स को एक्शन में दिखाने का एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा, अब बात करते हैं उन ATS रोबोट्स की। इनसे कैसे पार पाना है? तरीका बहुत सिंपल है। स्टेप 1, जॉब डिस्क्रिप्शन यानी JD को बहुत ध्यान से पढ़िए। स्टेप 2, उसमें जो की स्किल्स और टर्म्स हैं जैसे ऑटोकैड या क्लाइंट हैंडलिंग, उन्हें हाईलाइट कर लीजिए। और स्टेप 3, उन्हीं शब्दों को हूबहू अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस सेक्शन में शामिल कीजिए। बस ये एक तरह से सिस्टम के लिए अपने रिज्यूमे को ऑप्टिमाइज करना है। तो ठीक है, रेज्यूमे ने अपना काम कर दिया, इंटरव्यू की कॉल आ गई, बधाई हो। पर अब आता है मिशन नंबर 2, अपनी वैल्यू को सही तरीके से कम्युनिकेट करना, यानी पेड से निकलकर असल में अपनी बात रखना। अक्सर लोग सोचते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है फैंसी इंग्लिश बोलना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है बात को ध्यान से सुनना, अपने आइडियाज़ को सिंपल तरीके से समझाना, अच्छे सवाल पूछना, और अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो उसे भी तमीज़ से रखना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी प्रैक्टिस करके सीख सकता है।
और इसके लिए किसी महंगे कोर्स की भी जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल सा डेली प्रैक्टिस प्लान बनाना है। जैसे अपने रेज्यूमे का हर पॉइंट जोर से बोलकर खुद को समझाइए। कॉमन इंटरव्यू सवालों के जवाब देते हुए खुद को रिकॉर्ड करिए और फिर सुनिए। शीशे के सामने या किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस कीजिए। रोज कोई एक आर्टिकल पढ़कर उसे अपने शब्दों में समराइज कीजिए। और हाँ, इंटरव्यूअर से पूछने के लिए 3-4 स्मार्ट सवाल हमेशा तैयार रखिए। ये दिखाता है कि आप कितने इन्वॉल्व हैं। इंटरव्यू में पहले 30 सेकंड बहुत कीमती होते हैं। यहीं पर आपका 30 सेकंड का इंट्रो काम आता है। एक फ्रेशर कुछ ऐसा कह सकता है, मैं एक रीसेंट सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं और कंस्ट्रक्शन को लेकर पैशनेट हूं। ऑटोकैड और कॉस्ट एस्टिमेशन में मेरे प्रोजेक्ट्स ने मुझे एक ट्रेनी रोल के लिए तैयार किया है, जहां मैं सीखना और कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। वहीं एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट कह सकता है, मैं एक साइट इंजीनियर हूं जिसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में 4 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी स्पेशलिटी एग्जीक्यूशन और प्लानिंग में है और मैंने हाल ही में मटेरियल फ्लो को ऑप्टिमाइज करके एक प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले पूरा किया है। दोनों ही केस में इंट्रोडक्शन एकदम टू द पॉइंट और दमदार है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, शो डोंट टेल। मतलब ये कहने के बजाय कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसे अपने एक्शन से दिखाइए। जब आप साफ साफ स्ट्रक्चर तरीके से जवाब देते हैं, सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, तो यही आपके अच्छे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सबूत होता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। अपनी अगली नौकरी का ताला खोलने के लिए बस इन 2 चाबियों का एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये जो 2 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। रिज्यूमे वो डॉक्यूमेंट है जो इंटरव्यू का दरवाजा खोलता है, और कम्युनिकेशन वो तरीका है जिससे आप उस दरवाजे के अंदर जाकर नौकरी हासिल करते हैं। रिज्यूमे 10 सेकंड का टेस्ट पास करवाता है, तो कम्युनिकेशन आपकी असली वैल्यू और कंपनी के लिए आपकी फिटिंग को साबित करता है। एक दिखाता है कि क्या किया है, दूसरा दिखाता है कि आप कौन। तो आज की पूरी चर्चा से 3 सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, अपनी हर उपलब्धि को नंबर्स में बताइए, क्वांटिफाई कीजिए। नंबर 2, हर जॉब के लिए रेज्यूमे को उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स के हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। और नंबर 3, अपनी वैल्यू को बोलकर समझाने की प्रैक्टिस रोज कीजिए। और आखिर में एक सवाल जो खुद से पूछना है, रेज्यूमे तो दरवाजा खोल देगा, पर क्या उस दरवाजे से अंदर जाने की तैयारी पूरी है? Like, share, and subscribe to Connect and Build. I have already done. Did you guys subscribe?